बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर। तो अब लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, इसको बंद कर देते हैं, अंदर कुएं को कुआं नहीं जगह पे खोद लेते। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाला ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी खटाई कोई नहीं सका। इतनी लंबी ज़ुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके ज़माने में भी हुई। उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं। और हज़रत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा था, लश्कर का कारकुन परिंदा हुदहुद गायब था। तो सुलेमान का इधर गया वो हुदहुद, नजर ना आ जाया सब सलाह दूंगा, यहाँ पे कोई अच्छी खबर आएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था खबरें ला देता, वरना सलाह दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने वाले हैं, कभी बंदा नाराज हो सही खबर ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आगे बैठा तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा थे, उसने लगा उसमें मुल्क से सबा गया था, वहाँ एक औरत मरानी थी, उसका नाम बिलीस है। बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और शायद आसमान से 97 उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हज़रत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, जाके मेरा खत दे दो कि या तो कल पढ़ के हमारी फरमाबरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए, जो अल्लाह के गैर पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करें। वो जब लेके गए ना हुजूर गया तो मीटिंग कर रही, उसके वज़ीर शरीफ सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिलकीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वज़ीरों को बुलाया। हज़रत सुलेमान कुरान कहता है, हज़रत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना साइड पे उसका नाम क्या कहते हैं, बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज़ है। बंदों के लिए मना है, साइड पे उसका नाम। हाँ, इसकी जासूसी की ड्यूटी हो, खुद पर जासूसी उस बंदे के लिए भी जायज़ है। तो यहाँ वो परिंदे थे, सब खुद पर जासूसी कर रहे थे, साइड पे उसने लगे, मलका बिलकीस कहने लगी अब क्या करना है, खाता है। वो कहने लगे अब तैयार है, आप लड़ने को तैयार है, लड़ेंगे। वो कहने लगे नहीं ये ना दिखाओ, पुरानी चीज़ कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयाँ होती हैं शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ, एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। आजमा लेते कैसे कहने लगे तो फिर बेचने, अगर माल पर दिल ललचा गया फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कलीजे, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के 500 घोड़ा, बड़ा गड़गड़ा, उसके ऊपर माल और असबाब रख के तैयारी करा के हज़रत सुलेमान की तरफ भेजा। वो पहले से खबर लेके आ गया। हुजूर ने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा तो हज़रत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, मानने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है। नहीं अभी नहीं, माला माल किया मेरे अभी नहीं, क्या उसे जाके कहती क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के 10 दिन आंखें नहीं खुलती। फरमाया जो अल्लाह ने दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसको या फरमाबरदार हो के आ जा, जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील कर निकाल देंगे। उसने जाकर जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहाँ पर अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहाँ तो जिन्नात सरकत जिन्नात खड़े। वो बादशाह नहीं बनी है, वो जो 500 गुलाम और 500 नींदें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिलकीस ने फिर खत लिखा मैं फरमाबरदार हो गया, माना क्या है मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही। तो हज़रत सुलेमान ने कहा इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ।
انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا ان کے اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لاگرا دریا ہے، جو لگا کہ جنات نے بچھا لیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان ماننے لگے کہ مان کیا رہی ہے، اسے اپنی نبوت کی علامتیں دکھانی ہیں۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا، خواتین میں جو عادت خواتین والی ہوئی ہیں وہ جاتی نہیں، وہ 7 کمرے میں نہ پیچھے اپنا تخت رکھ کے 7 دروازے بند کر لیا۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، زلیخا نے 7 دروازے مکمل کیے، ایک رواج تھا، ایک کمرہ، کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور بڑے بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے کا نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے کا آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے کا نہ آئے تو ساتھ تو آئے نہیں کہ یہ لوگوں کے نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکمل کر کے وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ کیا ضرورت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ مجھے آپ اپنے دل سے بھی انکار کرنے والے مجھے اس کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نبی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، تو پوچھو ان سے کہ سورۃ نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب